क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। और अगर मैं यहां पर मान लूं कि मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 1 मोल ऑफ मीथेन मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल का मतलब है कि इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन हैं। और अगर मैं ये पता लगा लूं कि एक मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं काफी आसानी से पूरे कंटेनर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा पाऊंगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6। और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ओनली 1। और हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो इसीलिए हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए मीथेन के मॉलिक्यूल में 6 + 4 = 10। और जब हमें ये पता चल ही गया है कि किसी एक मीथेन के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 मोल ऑफ मीथेन में हो जाएंगे हमारे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10। और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है टू फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg ऑफ कार्बन 14। और हमें ये एज्यूम करने को बोल रहा है मास ऑफ न्यूट्रॉन टू बी 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और इस क्वेश्चन में भी अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कि कार्बन 14 है और जिसका वजन है 7 mg, तो पहले किसी एक कार्बन 14 के एटम को अगर हम देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका एटॉमिक मास, उसका मास नंबर होता है 14। तो उस एक एटम में हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 14 - 6 = 8। अब ये 8 न्यूट्रॉन्स तो हमारे किसी एक कार्बन के एटम में मौजूद हैं और हमें निकालने हैं टोटल न्यूट्रॉन्स इन 7 mg ऑफ कार्बन। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस 7 mg कार्बन में कितने सारे एटम्स हैं। तो आइए पता करते हैं इस कंटेनर में कितने एटम्स हैं कार्बन के। तो हम ये जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14 इज 14 ग्राम्स। और इस 14 ग्राम में हमारे टोटल एटम्स होंगे कार्बन के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। जी हाँ, हमारा जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसमें 1 मोल के बराबर एटम्स होते हैं। अब ये 14 ग्राम को जब हम mg में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा 14 इंटू 10 टू द पावर 3 mg कार्बन 14 इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 14। तो अगर हम निकालना चाहें 1 mg में कितने एटम्स होंगे कार्बन 14 के, तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा 1 mg कार्बन 14 इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon 14 upon 14 into 10 to the power 3। अब हमें 1 mg कार्बन 14 में पता चल चुका है कि कितने एटम्स मौजूद हैं। तो 7 mg में कितने हो जाएंगे? दिस मच इंटू 7। और हमारा आंसर आ जाएगा इन 7 mg ऑफ कार्बन 14 देयर आर 3.011 into 10 to the power 20 atoms। तो अब हमें पता चल गया है कि हमारे इस कंटेनर में कितने एटम्स हैं और हमें जानते हैं कि एक एटम में हमारे 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg कार्बन 14 हमारा हो गया 3.011 into 10 to the power 20 into 8, और जिसको हम लिख सकते हैं 2.408 into 10 to the power 21 न्यूट्रॉन्स।
और अब हम आसानी से इस 7 mg कार्बन 14 का टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। हमें गिवन है कि मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और हम जानते हैं हमारे इस कंटेनर में टोटल न्यूट्रॉन्स इतने हैं। Therefore, total mass of neutrons will be 1.675 into 10 to the power -27 multiply by 2.408 into 10 to the power 21. So the final answer will be 4.033 into 10 to the power -6 kg. Third part of the question is find the total number and total mass of protons in 34 mg of ammonia at STP. Will the answer change if the temperature and pressure are changed? तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट पिछले पार्ट की तरह ही है, बस डिफरेंस यही है कि पिछले पार्ट में हमने टोटल नंबर एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना था और इस पार्ट में हमने टोटल नंबर एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है इन 34 mg ऑफ अमोनिया एट STP. अब ये STP क्या होता है? STP इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. STP पे हमारा टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस और अगर हम केल्विन में लेंगे तो 273.15 केल्विन और प्रेशर रहेगा 1 atm. और यहां पर यह पूछ रहा है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या हमारे आंसर में कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका? तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. तो अगर हम ये मान लें कि हमारे पास 34 mg अमोनिया रखा हुआ है एट STP, तो ये हमने कंटेनर ले लिया जिसमें कि 34 mg अमोनिया है. तो हम क्या ले सकते हैं इसमें एक मॉलिक्यूल, जैसे इसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के, और हम क्या ले लेंगे इसमें से एक मॉलिक्यूल में पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. तो वो हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं. तो NH3 में एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में हमारे होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 7 + 3. 7 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हमारे पास 3 एटम्स हैं, तो इसीलिए हमारा हो गया यहाँ पर 7 + 3 इक्वल्स टू 10. सो 10 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. पर हमें तो कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ अमोनिया. तो इससे पहले हमें यह जानना होगा कि 34 mg अमोनिया में कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे अमोनिया के. तो आइए पहले मॉलिक्यूल्स निकालते हैं. तो हम जानते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का होता है 17 ग्राम्स, और 17 ग्राम अमोनिया में हमारे होंगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. तो अब इस ग्राम को हम mg में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमसे टोटल मास ऑफ प्रोटॉन पूछा है इन 34 mg. तो 17 ग्राम्स को mg में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 17 इंटू 10 टू द पावर 3 mg इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. अब यहां से हम 1 mg में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 1 mg इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 17 इंटू 10 टू द पावर 3. तो जब 1 mg में हमें पता चल गया है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो 34 mg में हो जाएंगे इंटू 34. तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि इन 34 mg देयर आर 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20 molecules of ammonia. Therefore, now total number of protons in 34 mg ammonia will be, अब जब एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स थे तो हमारे टोटल मॉलिक्यूल्स में हो जाएंगे इंटू 10. तो हमारा आ जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 10, और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 21 प्रोटॉन्स. अब हमें टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं. तो हम जानते हैं कि मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू
1.67 into 10 to the power minus 27 kg। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ अमोनिया हो जाएगा 1.67 into 10 to the power minus 27 kg multiply by 12.044 into 10 to the power 21. Final answer will be 2.01 into 10 to the power minus 5 kg. Will the answer change if the temperature and pressure are changed? The answer is no. No, the answer will not change upon changing the temperature and pressure. Now this is because जो number of protons और mass of protons है ये temperature या pressure पे depend नहीं करते हैं। तो जब भी हम temperature या pressure change करेंगे तो mass और number of protons पे कोई effect नहीं पड़ता है।